जो हमारे जान अनजान में कर्म बन गए, क्या होगा उसका? जान अनजान में जो भी कर्म बन गए आपके, सज़ा तो मिलनी है, सज़ा मिलनी है। अब सज़ा में छूट कैसे मिल जाए, सज़ा की माफ़ी कैसे हो जाए, इस पर विचार करना है। तो यह माफ़ी कब होती है? माफ़ी भी यहीं होती है। गलती भी इंसान यहीं करता है। कहाँ करता है? मृत्युलोक में ही गलती करता है। शरीर से गलती होती है, मन गलत काम कराने के लिए प्रेरित कर दिया तो उस शरीर से गलती बन गई। मन ने धन गलत जगह पर लगवा दिया, उससे गलती बन गई। मन जो है अपना गलत काम कर बैठा, मनसा पाप लग गया। तो गलती कहाँ होती है? यहीं होती है, मृत्युलोक में ही होती है। और माफ़ी भी यहीं होती है। माफ़ी का विधान यही है। जैसे गांव में कोई गलती करता है तो समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बिरादरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के मुखिया पंच प्रधान इकट्ठा हो जाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं, सज़ा भी दे देते हैं, हुक्का चलम बंद कर देते हैं, जात से निकाल देते हैं, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, गांव से बाहर निकाल करके कर देते हैं। तो अब आप ये समझो, सज़ा का भी विधान यहाँ है और माफ़ी का भी विधान यहाँ है। तो कौन फैसला करता है? ये जो मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त किसको कहते हैं? जिसको लोगों ने मुखिया बना रखा है, पंच प्रधान सरपंच बना रखा है, वो फैसला करता है। फैसला वो करता है। सरकार ने भी बना रखा है इसी तरह से, जगह जगह पर न्याय करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, तो यहाँ पर होता है फैसला। तो इसका फैसला यही होता है। माफ़ी करने का भी होता है और सज़ा दिलाने का भी होता है, सज़ा देने का भी होता है। तो माफ़ी अगर होगी भी तो कहाँ होगी? मरने के बाद माफ़ी नहीं होगी। मरने के बाद तो सज़ा भोगनी ही पड़ेगी, दूसरे योनि में जाना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू की योनि में कर्मों के अनुसार जाना पड़ेगा। पेड़ों पर अन्य पक्षी जो रहते हैं, लटके रहते हैं, दादू पक्षी जिसको कहते हैं, यह सब बनना पड़ेगा। गादू कहते हैं, गादू पक्षी कहते हैं, जो उल्टा लटकता है पेड़ों पर। जीव जैसे उल्टा माँ के पेट में लटका रहता है, सिर नीचे रहता है बच्चे का, पैर ऊपर रहता है, ऐसे ही दादू पक्षी ऐसे लटका हुआ रहता है, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, तो उसमें लटकना पड़ता है, उन योनियों में जाना पड़ता है। कर्मों के अनुसार कर्म खराब बन गए तो उनमें जाना ही पड़ेगा, फिर माफ़ी नहीं होगी। तो भाई जब माफ़ी है, जहाँ पर आप देखो बंधन है, वहाँ से मुक्त होने का जब है हिसाब, तब आप देखो कि है वो तो मुक्त होता ही होता है। जैसे आज 15 अगस्त है, तो आज आपको सुबह बताया गया था ज्ञान भजन के अवसर पर कि जो है वो देश में अंग्रेज राज्य करने के लिए नहीं आए थे, व्यापार करने के हिसाब से आए थे, लेकिन उन्होंने खान पान बदल दिया लोगों का, चाल चलन बदल दिया लोगों का, कपड़े लत्ते बदल दिए, आवश्यकताएं बढ़ा दी, लोभ लालच पैदा कर दिया। समझो, मेहनत कश आदमी कमजोर पड़ गया, दिल दिमाग उसका दूसरी तरफ यानी मोड़ दिया, तो उसके बाद वो हुकूमत करने लग गए लोग। और फिर मुक्ति मिली उससे, देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, नया कानून बन गया, कानून के अनुसार लोग रहने लग गए। तो वही जो है यानी 15 अगस्त के दिन अंग्रेज यानी यह कानून बना था, अंग्रेजों को जाने का बना था, छोड़ने का बना था। मतलब ये है कि आज़ाद हुआ समझ लो। जो भी इतिहास है आपका सब जानते हो, पढ़े लिखे लोग। तो आज़ाद हो, ऐसे ही आप ये समझो कि ये जीव कर्मों से तभी आज़ाद हो सकता है कि जब कोई जानकार मिले। कहाँ से मिलता है? जानकार से ही मिलता है।
कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है जैसे आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसी तरह से देखो, महात्मा गांधी थे, वो भी शुरुआत किए थे, यानी नमक आंदोलन, दंडी यात्रा, क्या क्या सब उन्होंने निकाला। जैसे हमारे गुरु महाराज लोगों को समझाते रहे, काफिला निकाला, जगह जगह इकट्ठा किया, तरह तरह का संगठन बनाया। इस तरह से देखो गुरु महाराज ने जैसे समझाया, ऐसे समझाया जाता है, बताया जाता है। सत्संग से मिलता है कि बंधन से मुक्त हो जाएं, जेल से छुटकारा मिल जाए। आपको देखो, जो लोग दुनिया में आप गए थे, रक्षाबंधन का कार्यक्रम जहाँ हुआ था, वहाँ बताया गया था कि कैसे कैसे जीव बंधन में बंधा है और कैसे मुक्ति मिलेगी, किस तरह से जेल से, इससे बंधन से मुक्त होगा। तो कुछ कहा गया, भाई कर्म बंधन में बंधे हुए हो, बंधे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कौन नाती हो, विवाह को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं मकान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध दिया तो बहुतान, मेरे बिना तुम छूटो नहीं। जीते जी दर सुनो न, कहा बांधे पड़े, बांधे पड़े हो, काम करो तो लोग मोहंकार। जेल खाने में जीवात्मा ये बंद है, कैसे मुक्ति मिलेगी, किन किन चीजों से बंद है, जन्म इसका कैसे होगा। काल कोठरी में जैसे बच्चा माँ के पेट में बंद हो जाता है, वो भी सब आपको बता दिया जाएगा इसमें। अभी तो आज कोई सत्संग का कार्यक्रम था नहीं, ध्यान भजन के लिए था, लेकिन सुना करके अभी आपको बैठाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कल से शुरू होगा। तो अब आप ये समझो कि कर्मों का जो ये विधान है, यह मेटेगा कौन, कर्म कटवाएगा कौन। इसके लिए बहुत उपाय लोगों ने किया, श्रुति पुराण और बहु कहो उपाय, और छूट न अधिक अधिक कर जाए। कहते हैं ना कि जेल खाना से छूट गए, जेल खाना में बंद थे, बंधन से मुक्त हो गए। तो बहुत कोशिश किया लोगों ने कि इस कर्म के बंधन से छुटकारा मिल जाए, लेकिन कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बंदी छोड़ जिनको सदगुरु कहा गया वो नहीं मिली। कहा ना, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। तो प्रेमियों, आपको कहोगे गुरु महाराज के जो शिष्य हो, नामदानी हो, कहोगे हमको तो बाबा यार जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जो विख्यात थे वो हमको गुरु मिल गए, पूरे सदगुरु थे, पूरे संत थे इस धरती पर, मिल तो गए गुरु, गुरु तो मिल गए बंदी छोड़, लेकिन उपाय अगर नहीं करो तो जैसे बहुत उपाय लोगों ने किया नहीं छूट पाए, ऐसे उपाय जब तक नहीं करोगे आप, उपाय जिसने किया वो छूट गया, उपाय जिसने किया वो निकल गया। ये सही समय कोई जेल में बंद हो जाए और दरख्वास्त दे जमानत का, छूट जाएगा, केस लड़ेगा, छूट जाएगा। इसी तरह से समझो, उपाय अगर करो तब तो छूट जाओगे, और नहीं तो फिर बंधन में तो बंधे ही हुए हो। अब आप ये समझो, जेल खाने में तो बंधे ही हो, ये गृहस्थी के इस पे यानी मनुष्य शरीर के जेल में बंधे ही है जीवात्मा। तो रास्ता तो मिल गया, लेकिन रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो वो कौन सा रास्ता है? यही जो प्रार्थना बोली जाती है, सुमिरन किया कराया जाता है, ध्यान और भजन किया कराया जाता है, यही है मुक्ति और मोक्ष का रास्ता। और इस समय पर कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जैसे से बंधन से मुक्ति हो पावे, काल कोठरी से निकला जा सके, और कोई रास्ता इस समय पर नहीं है। यही सीधा सरल सबसे आसान रास्ता यही है कि शरीर को साध लो, मन को साध लो, यही है साधना। इस साधना को आसानी से कर लो, जो आपको बताया गया। जिनको नहीं मालूम है, पहली बार आप आए हो, बता दिया जाएगा, कल बता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है, गुरु महाराज कहकर गए थे, ये बताएंगे, नामदान देंगे, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना।
इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में कोई भी यज्ञ जप तप से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, उद्धार नहीं हो सकता है। एक आधार नाम गुण गाना, नाम के गुण को समझ जाओ, नाम के महिमा को समझ जाओ तो नामी से मिल जाओगे और उद्धार हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। ये मृत्यु लोक में फिर दोबारा दुख के संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आपको सुमिरन बताया गया, ज्ञान बताया गया, भजन बताया गया, और जो आए हो उनको गुरु के आदेश से कल बता दिया जाएगा। इसको जब करोगे तब बंधन से मुक्त हो सकते हो, तभी कष्ट आपके दूर होंगे। तो देखो, सुमिरन तो यह है कि दिन में यानी 24 घंटे में एक बार हो जाए, माला जप लो। ध्यान है, भजन है, इसको खूब करो, बताया गया। नियम से जब करते हैं, दोनों समय जब करते हैं, देर तक बैठने लगते हैं, तभी उसमें उपलब्धि हो पाती है, कोई मिल पाता है। जैसे बच्चा जब लगातार पढ़ता रहता है, रटता रहता है, तो पास हो जाता है। नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पास होगा? एक दिन पढ़ने जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, तो कैसे पास हो पाएगा? घर में एक दिन पढ़ता है, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा, तो कैसे पूरा याद हो पाएगा पाठ? क्या मालूम, समझो कि परीक्षा में जिस दिन जो पढ़ाया गया कॉलेज में, स्कूल में, वही आ गया और वो पढ़ने ही नहीं गया, तो कैसे लिख पाएगा? इसलिए रोज जाना पड़ता है, रोज हाजिरी लगानी पड़ती है। जैसे आजाद छोड़ दिया, बास में नौकरी दे दिया, कहा कि तुम हो जाओ, ये काम संभालो, और कभी गए कभी नहीं गए। जब नहीं गए जिस दिन, उसी दिन उसका दौरा हो गया, तो पाएगा कि एब्सेंट हैं तो तनख्वाह काट लेगा, नौकरी से निकाल देगा। ऐसे ही समझ लो। तो ये नियम बताया गया, भाई दोनों समय बैठो, सुबह भी बैठो, शाम को बैठो, घर के परिवार सहित लोगों को बैठो, अकेले बैठो, सत्संग में जहाँ पर सत्संग होता है, ध्यान भजन होता है रोज का, वहाँ चले जाया करो। तो आज का ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि यहाँ पर कई हजार लोग, अभी तो कल से कार्यक्रम शुरू होगा, 50,000 आएंगे, 1 लाख आ जाएं, क्या भरोसा कितने आ जाएं, क्योंकि कोई बता के आते हैं कि हम आ रहे हैं, चल पड़े तो चल पड़े। अरे चल नहीं पड़ते हैं। सुबह बताया था, डोर खींच ली जाती है, और वो जब डोर खींचते तो अपने आप चल पड़ते हैं। जैसे किसी के हाथ में डोर हो तो वो चल पड़े। गाड़ी जिसके हाथ में हो, जो एक्सीलेटर दबा दे, गाड़ी उधरी तो चली जाएगी। रिमोट कंट्रोल जिसको कहते हैं, रिमोट हो, दबाएगा तो जो दबा देगा, पंखा चल जाएगा, एसी चल जाएगा, और समझो टीवी चल जाएगी। तो रिमोट तो आएंगे लोग, आ जाते हैं। अब इतने लोग एक साथ बैठ करके ध्यान भजन करोगे, जीवन का ये खुशी का अवसर होगा, तो समय न निकल जाए आपका। इसलिए आपको अब हम बैठाएंगे ध्यान और भजन पर। सुमिरन तो आपने कल कर लिया, कल सुबह जब घंटी बजेगी और आप यहाँ पर आओगे, तो सबसे पहले सुमिरन, ध्यान और भजन ही करना रहेगा। कल शाम वाले में तो पहले सुना दिया जाएगा, फिर उसके बाद में बैठना रहेगा, जैसे आज हो रहा है। लेकिन कल सुबह पहले सुमिरन ही कराया जाएगा, ध्यान भजन कराया जाएगा, फिर उसके बाद में कुछ सुनाया जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान और भजन कर लो। जानते हो ध्यान भजन किसको कहते हैं? कपड़ा ऊपर से डाल दिया जाता है और आंख बंद करके अंदर में एक जगह पर दृष्टि को टिकाते हैं, मन को रोकते हैं, तो ध्यान लगाते हैं। भजन में बाहर से कान को बंद करके अंदर में आवाज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो डालो कपड़ा ऊपर से, बंद करो आंख, पहले आप ध्यान लगाओ। जितनी देर आपकी इच्छा हो आप तो ध्यान लगाओ। उसके बाद में जितनी देर आपकी इच्छा होगी आप भजन करना। जब समय पूरा हो जाएगा तब आवाज लगेगी, उस समय आप आंख खोल लेना, बैठ जाओ, पहले ध्यान लगाओ और फिर उसके बाद भजन करो। मन को रोक करके करना,
मन अगर भगेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। मन रोक ले जाओगे तो यही दया का अनुभव हो जाएगा गुरु महाराज। बैठ जाओ सब लोग।